जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 8 एक्सरसाइज 11.2। चैप्टर का नेम है मेंसुरेशन और हमारा क्वेश्चन नंबर है 5। तो क्या है क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले तो हम लोग इसे देखेंगे। द डायगोनल ऑफ ए rhombus आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। बोला है कि डायगोनल दिया हुआ है रोम्बस का 7.5 सेंटीमीटर उसका लेंथ है और 12 सेंटीमीटर लेंथ है। तो हमें उसका एरिया बताना है। तो सबसे पहले तो रोम्बस का हम एक फिगर बनाएंगे। तो ये जो रोम्बस है ये कुछ इस तरीके का होता है और इसका बोला है जो डायगोनल है एक 7.5 सेंटीमीटर है और एक 12 सेंटीमीटर है। तो ये वाला जो डायगोनल है ये 12 सेंटीमीटर और जो ये वाला डायगोनल है वो 7.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये एक रोम्बस बन गया। इसका नेमिंग हम लोग कर देते हैं ए बी सी और ये डी। तो कैसे हम लोग इसका एरिया फाइंड करेंगे? तो इसके एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू होता है 1/2 d1 इंटू d2। अब मन में ये क्वेश्चन आता है कि ये कैसे आया फॉर्मूला। तो आइए हम लोग इसे भी एक बार जरा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे ये फॉर्मूला आया। तो हम लोग एक जनरल कोई रोम्बस बना लेते हैं। ये एक रोम्बस है ए बी सी और ये डी। और रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि जो दोनों इसके डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे ये ए बी और ये बी डी और ये ए सी, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा। तो एक जो डायगोनल है हमने मान लिया कि इसका लेंथ d1 है। अब अगर हम इस और ये जो सेकंड डायगोनल है इसका जो लेंथ है वो d2 है, हमने मान लिया। तो ये d2 है। तो ये ऊपर का जो पार्ट होगा इसको अगर हम लोग हाफ स्प्लिट करें तो ये d2/2 हो जाएगा और ये भी d2/2 हो जाएगा। इतना पार्ट, ये इतना पार्ट d2/2 और फिर ये इतना पार्ट d2/2, क्योंकि ये जो डायगोनल है इसको बाइसेक्ट कर दिया, दो बराबर भागों में बांट दिया। तो अब यहाँ पे अगर हम इस फिगर में देखें तो हम इसे दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ट्राइंगल ये, इसका नेम ए बी डी, और दूसरा ट्राइंगल कुछ इस तरीके से। तो ये क्या होगा? तो इस ट्राइंगल का नेम होगा सी बी डी। तो ये इस तरीके से हम दो ट्राइंगल्स में सेपरेट कर सकते हैं। और ये क्या है? तो ये है D1। दोनों के लिए ये जो लेंथ है ये D1 है और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये क्या है? ये है d2। और ये क्या है? ये है d2/2। और यहाँ पे भी ये d2/2 है। क्यों? क्योंकि यहां से देखिए जो हाइट है वो d2/2 है। तो अब हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD ABD इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2। बेस क्या है? d1। तो d1 इंटू हाइट क्या है? d2/2। तो ये हमने पुट कर दिया d2/2। इसी तरीके से अब हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो यहाँ पे ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू 1/2। बेस क्या है? तो बेस d1 है। तो यहाँ पे d1 इंटू हाइट क्या है? तो ये d2/2। तो ये d2/2। तो ये दोनों आ गया। अब ये जो टोटल रोम्बस है इसका एरिया क्या होगा? इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को अगर हम ऐड कर दें तो हमें ये टोटल रोम्बस का एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू एरिया of triangle ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। तो यहाँ पे ट्राइंगल BCD। अब इन दोनों का एरिया क्या है? तो ये है फर्स्ट एरिया 1/2 d1 इंटू d2/2 प्लस सेकेंड एरिया क्या है? 1/2 d1 इंटू d2/2।
अब ये दोनों एरिया में हमें कॉमन क्या दिख रहा है, तो हम ये नोटिस कर रहे हैं कि इसमें से 1/2 d1 यहाँ पे भी कॉमन है, 1/2 d1 यहाँ पे भी कॉमन है, तो हम 1/2 d1 कॉमन ले लिए, तो ये हो गया d2/2 प्लस d2/2। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये 1/2 d1 इंटू d2/2 2d2/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 d1 इंटू d2। तो इस तरीके से ये जो हमारा एरिया आता है यही है हमारा फॉर्मूला 1/2 d1 इंटू d2, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया ऑफ रोम्बस। तो इस तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला। अगर हमें याद नहीं होता है तो हम लोग इसे इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। तो आइए थोड़ा क्वेश्चन पे भी हम लोग गौर करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है ये d1, ये जो दिया हुआ है ये है d1, और ये जो दिया हुआ है ये है d2। बस इस फार्मूले में d1 और d2 की वैल्यू को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमें एरिया मिल जाएगा रोम्बस का। तो इसे भी हम लोग करते हैं सॉल्व। तो आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है d1 इज इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर और d2 इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। अब इस जानते हैं हम लोग एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू 1/2 d1 इंटू d2। ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे d1 की वैल्यू और d2 की वैल्यू को पुट करेंगे, तो d1 क्या है 7.5 सेंटीमीटर इंटू d2 क्या है, ये है 12 सेंटीमीटर। इसे हमने पुट किया। अब ये 2 से ये 12 6 टाइम्स में कैंसिल हो गया। अब हम लोग 6 से 7.5 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 5 जा 30, कैरी आया 3, 6 7 जा 42 और प्लस 3 45, और ये 1 पॉइंट पे डेसिमल है तो ये 1 पॉइंट पे डेसिमल लग जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मतलब जो एरिया आया वो है 45.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं हम लोग 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इसे। अब इसे हम लोग कैसे करेंगे प्रॉपर तरीके से एग्जाम में, ये भी देख लेते हैं। बस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन और यहाँ पे लिख देंगे गिवन। गिवन है d1 d2, और यहाँ पे फॉर्मूला अकॉर्डिंग एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 d1 इंटू d2। इसको सॉल्व करेंगे और लास्ट लाइन जो होगी हमारी वो होगी है एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो इस तरीके से हम लोग रोम्बस से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं।